वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है पन्ना रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए। ज्योतिष में जो भी विश्वास करते हैं, ज्योतिष के अंदर रत्न और वृक्षारोपण बहुत ही सटीक और गहराई के तल के उपाय माने जाते हैं। और रत्न धारण करने से और वृक्षारोपण करने से दोनों ही कामों से प्राण ऊर्जा का प्रभाव होता है। रत्न धारण करना ज्योतिष के अंदर एक बहुत ही विशेषता और एक बड़ा अति उत्तम उपाय माना जाता है। तो आज का शुरुआत करते हैं पन्ना रत्न से। पन्ना रत्न किन जातकों के लिए सूटेबल होता है, तो मैं सबसे पहले दो चीजें विशेषता बताऊंगा। पहली, पन्ना किन जातकों को धारण नहीं करना चाहिए, और दूसरा, पन्ना किन जातकों को जरूर धारण करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो जोडिएक सन साइंस होते हैं, उनके हिसाब से जो अपनी भविष्यवाणी को पढ़ते हैं एप्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, उनके लिए विशेषता बता रहा हूं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिनका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच में माना जाता है, उनको मानते हैं मिथुन लगन, मिथुन कन्या, मिथुन राशि का व्यक्ति। जेमिनी उनकी जन्म राशि मानी जाती है, क्योंकि सूर्य 21 मई से 20 जून के बीच में जेमिनी मिथुन राशि के ऊपर भ्रमण में होते हैं। 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में जिनका जन्म है, उनकी जन्म राशि इंग्लिश ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मानी जाती है विर्गो, कन्या राशि मानी जाती है। इन दोनों ही तरीके से जन्म राशि को मानने वालों को पन्ना नग धारण नहीं करना चाहिए, यह सही तरीका नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जन्म के समय, जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर थे वो जन्म राशि मानी जाती है। तो ऐसे जातक जिनका लग्न जो है मेष या वृश्चिक है, उनकी जन्म राशि मिथुन या कन्या होने के बावजूद भी उनको पन्ना रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, इस लिखे हुए को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, ये इसकी तरफ मत देखिए। मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है। मेष लगन की अगर जन्म कुंडली है तो बुध की लॉर्डशिप किस किस घर की होगी? 1, 2, 3 थर्ड हाउस का लॉर्ड बनेगा बुध, 4, 5, 6 और छठे घर का लॉर्ड बनेगा। इसलिए मेष लगन के जातक को, मंगल प्रधान व्यक्ति को, क्योंकि बुध मंगल को अपना परम शत्रु मानते हैं, कभी भी बुध का नग पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जनरली मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज देखी है, नॉलेज पूरी होती नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, लोग दूसरों को सजेशन देने लग पड़ते हैं। कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, किसी ने अपना व्यापार दुकानदारी स्टार्ट की हो, उसको उठा के व्यापार का कारक ग्रह मानकर बुध सीधा उसका नग पहना देंगे, राशि सुनकर राशि का नग पहना देंगे। इस प्रकार से कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जिस प्रकार आयुर्वेद के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है, काले उड़द की दाल के साथ कभी भी दही नहीं खाते। खाने को तो सब खा ही लेते हैं, तो ऐसे लगता है उसका कोई दुष्प्रभाव हो नहीं रहा, लेकिन शरीर में उसका दुष्प्रभाव सेल्स के ऊपर जरूर पड़ रहा होता है, और उसका साइड इफेक्ट जब घटित होता है ना, तो पता नहीं लगता। इसी प्रकार रत्न आदमी ने धारण कर लिया, उसको ऐसे लगता है मेरा जीवन ना चल रहा है, वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि इसको भी पहनने के कुछ सटीक नियम है। ये ज्योतिष के बिल्कुल सटीक नियम बता रहा हूं, और ये नियम सबको पता भी नहीं है। जनरली स्टोन इन पैरामीटर्स के हिसाब से बड़े आसानी से पहना दिया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही एक बढ़िया और अति उत्तम सटीक तरीका ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का, कि पन्ना रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन जातकों को धारण करना चाहिए। मेष लगन का मैंने आपको बताया। इसी प्रकार वृश्चिक लगन, जिस जातक का वृश्चिक लगन होगा, मंगल प्रधान व्यक्ति, वृश्चिक लगन का व्यक्ति, तो देखिए बुध की लॉर्डशिप किन किन घरों की होगी? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए बुध की लॉर्डशिप 8वें घर की और 11वें घर की है। अर्थात वृश्चिक लगन का व्यक्ति हो, और यदि जन्म के समय में चंद्रमा उसके मिथुन राशि पर है या कन्या राशि पर है, तो ऐसे जातकों को कभी भी
पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए, यह मानकर के मेरी राशि तो बुध की राशि है, तो मैं, मेरी राशि के स्वामी बुध है, तो मैं पन्ना रत्न धारण कर लूं, इससे मेरे भाग्य में वृद्धि होगी। ऐसे बिल्कुल भी पन्ना नगद ऐसे लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। विशेषता दो चीजें मैंने बता दी, इस टाइम स्पैन में और इस टाइम स्पैन में पैदा व्यक्तियों को केवल इस आधार पर कि मेरी मिथुन या कन्या राशि है तो मुझे बुध का नग पन्ना पहन लेना चाहिए, ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। और ऐसे जातकों को जो ये मानेंगे मेरी जन्म राशि या तो मिथुन है या कन्या है इसलिए, और लेकिन उनका जो लगन है वो मेष या वृश्चिक है, उनको पन्ना नग बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। ये पहला फेज खत्म हुआ वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं दूसरा फेज, जिसमें मैं बताता हूं पन्ना नग किनको धारण करना चाहिए। फ्रेंड्स, दो लग्न है मिथुन और कन्या। जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्न मिथुन होगा उस जातक के लिए बुध लग्नेश भी होगा और सुखेश भी होगा, क्योंकि दूसरी राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि सुख भाव में पड़ेगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि मिथुन लगन के जातक के लिए बुध अति आवश्यक ग्रह है, क्योंकि वो सुखेश भी बनता है। और इसी प्रकार जिस जातक की लगन कन्या होगी उसके लिए बुध भी अति आवश्यक ग्रह है, क्योंकि उसमें बुध कर्मेश भी बनता है। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि मिथुन लगन का व्यक्ति हो या कन्या लगन का व्यक्ति हो, उसके लिए बुध का नग पन्ना अति शुभ और अति लाभकारी नग है। इन दो लग्नों के व्यक्तियों के पास यदि सामर्थ्य हो तो अपनी भाग्य वृद्धि के लिए, अपने फॉर्चून के लिए, अपने काम की सक्सेस के लिए पन्ना रत्न गोल्ड में जरूर धारण करना चाहिए। दूसरी बात, यदि जातक का लग्न या तो मिथुन है या कन्या है और बुध की प्लेसमेंट जन्म समय में बुध यदि छठे भाव में आ जाए या आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, वो जातक अपने जीवन के हर काम में, विशेषता पढ़ाई के दरमियान और करियर सेटलमेंट के दरमियान यदि नहीं, तो जो भी कार्य, जो भी एम्प्लॉयमेंट वो स्टैब्लिश करेगा। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है, तो देखना वो अड़चन महसूस करेगा काम के हर स्टेप के ऊपर। उसको वो रिजल्ट नहीं आएंगे 100% एफर्ट देने के बाद भी 99% रिजल्ट नहीं आएंगे। 100% एफर्ट देने के बाद उसको रिजल्ट आएगा 70-80% का, और वो इस बात से बड़ा डिससेटिस्फाइड होगा कि जब जो मेरी इनपुट है वो 100% है, तो एटलीस्ट मुझे जो आउटपुट है वो 95% तो मिलनी चाहिए। उसकी रेशो रहेगी 70-75% की। यदि जन्म लगन मिथुन और कन्या है और बुध की प्लेसमेंट 6, 8, 12 इन 3 घरों के अंदर है, पन्ना नग ऐसे आदमी को अवश्य धारण करना चाहिए एज पर नियम ऑफ ज्योतिष। एक और विशेष बात, वृषभ लगन के जातक के लिए बात करता हूं। मिथुन और कन्या की मैंने बात कर ली है। वृषभ लगन के जातक के लिए भी पन्ना नग धारण करना चाहिए यदि वृषभ लगन का जातक अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, करियर को चूज करने में अगर उसको कंफ्यूजन पैदा हो रही है, तो उसको भी पन्ना नग धारण कर लेना चाहिए सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर। देखिए वृषभ लगन का यदि जातक है कुंडली, तो बुध की जो लॉर्डशिप है वो पंचम भाव की बनती है, मूल त्रिकोण राशि उसकी इस भाव में पड़ती है। 2, 3, 4, 5, 6, यानी बुध की लॉर्डशिप दूसरे घर की और पंचम भाव की बनी है। पंचम भाव क्योंकि शिक्षा का भाव है और इसमें बुध की मूल त्रिकोण राशि बैठी है, तो इसलिए वृषभ राशि के अंदर वृषभ लगन के जातक के लिए यदि पढ़ाई के दरमियान, करियर के दरमियान उसको, स्टूडेंट को अड़चन महसूस होती है, अपने करियर को चूज करने में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ऐसा रियलाइज वो करता है, तो उसको पन्ना नग की अंगूठी जरूर धारण करनी चाहिए गोल्ड के अंदर। ये 3 नगों के लिए मैंने आपको विशेषता बताई, मिथुन, कन्या और वृषभ लगन। ठीक है,
अब एक पॉइंट नोट करने वाला है, त्रिकोण के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो नवम भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यही मूल त्रिकोण राशि बुध की, मैं कहूं मूल त्रिकोण राशि अगर यहां पड़ी हो, तो आदमी को किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल हो रहा हो लाइफ के अंदर, तो बुध की अंगूठी धारण करनी चाहिए, बुध का नग पन्ना धारण करना चाहिए। तो मैं मना करूंगा नहीं, क्योंकि अगर 6 नंबर राशि यहां पर है तो 7, 8, 9, 10, यानी कि मकर लगन के जातक के लिए, मकर लगन के जातक के लिए बुध की अंगूठी धारण करने की आवश्यकता मैं नहीं मानता, जोर नहीं देता। क्यों? क्योंकि बुध की दूसरी लॉर्डशिप जो है वो छठे भाव की बनती है, इसलिए यानी कि मकर लगन के जातक को बुध से रिलेटेड नग धारण नहीं करना चाहिए, तब भी जब उसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में बैठ रही है। नवम भाव इस त्रिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, लेकिन यह बात केवल और केवल वृषभ लगन के ऊपर लागू होगी। वृषभ लगन का जातक ही बुध का नग धारण करे। तो आज की इस वीडियो में 3 लगन वालों के लिए पन्ना नग की विशेषता मैंने बताई है। मिथुन लगन, कन्या लगन, विशेषता यदि बुध 6, 8, 12 इन 3 घरों में से किसी एक घर में स्थित है, और दूसरा ऐसे जातक जिनका जन्म लगन वृषभ है और वो करियर को चूज करने में कुछ कंफ्यूजन, कुछ ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, तो पन्ना नग की स्टोन की वो जरूर रिंग धारण करे। मैं ना तो स्टोन सेल करता हूं, ना मैं प्रीशियस जेम्स सेल करता हूं, और ना ही मैं कोई शॉप रिकमेंड करता हूं। केवल ये मैं YouTube चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियोस के माध्यम से अपनी नॉलेज को शेयर करता हूं। कंसल्टेंसी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।